नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्रा देवानंदे। मैं समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीला एकेडमिकली तुम लोगों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं हम रस्टिकेट ना हो जाए। यूनिवर्सिटी में तो इतनी डिग्रीज ही नहीं है, तो हम लोग को रस्टिकेट नहीं कर देंगे। हम लोग को डिग्री मिलेगी क्या? अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो भी हम लोग रस्टिकेट हो सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों का बेसिकली यही क्वेश्चन है। देखो, हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि जितनी सीट्स हैं, जितने बच्चों को वो डिग्री दे सकते हैं, उन्होंने उतने ही बच्चों को लिया है। बट हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मान लो 400 बच्चों की सीट्स होती है, तो वहाँ पे हज़ार-हज़ार एडमिशन्स करा देते हैं एंड देन बच्चों को रस्ट्रिकेट किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, उसके हिसाब से, ठीक है? वहाँ पे क्या सीन है, आप एक बार अपने उस सीनियर से बात कर लीजिए। एंड अगर ऐसा नहीं है, तो उस चीज़ के लिए इतना परेशान मत हो कि कैसे होगा, हम लोग रस्ट्रिकेट तो नहीं हो जाएँगे। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो और तुम अगर रोज़ क्लास जा रहे हो, ठीक है? बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रोज़ क्लास जाना है। अगर आप लोग रोज़ क्लास जा रहे हैं, तो आप रस्ट्रिकेट नहीं हो सकते, ठीक है? तो बेसिकली आप अपने एंड से बस इतना करो कि रोज़ क्लास जाओ, क्लास जाना है बस, ठीक है? एंड आपका जो भी कल की क्लास है, उसकी क्लास के लिए आपको पढ़ना है। आपके हर क्लास की रेटिंग, एक-एक क्लास की रेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम अलग-अलग इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि रेस्ट्रिकेशंस किस चीज़ की वजह से होते हैं। मेनली जो बच्चे क्लास नहीं जाते, उनकी रेटिंग उतनी भी नहीं होती कि वो एग्ज़ाम दे सकें एंड बाद में एंड में इतनी रेटिंग नहीं बढ़ पाती कि वो एग्ज़ाम दे नहीं पाते, उस वजह से बच्चे रस्टिकेट होते हैं। तो आपको सुबह की क्लास आपकी, भले ही आपके लिए कितने भी ठंड में उठना मुश्किल क्यों ना हो, बट उठिए एंड प्लीज़ क्लास जाओ, ठीक है? एक बार हमेशा ध्यान रखो कि कितना पैसा लगा है तुम्हें यहाँ आने में। वो सारा पैसा तुम्हारे इतने पेरेंट्स की तुमसे जो उम्मीदें हैं, अब तक नीट की सिलेक्शन नहीं होने के बाद तुम्हारे में ऑलरेडी ही गिल्ट होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने भेजा है। तो आपको यहाँ पे जिस चीज़ के लिए वो भेजा है, वो आपके हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि आप लोगों को क्लास जाना है, पढ़ना है और उसके लिए आपको भेजा गया है। बाकी सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे हैं, बट आपकी पढ़ाई और आपकी क्लासेस कभी भी मिस ना हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप सही से अपने क्लास जा रहे हैं, ठीक है? अब उसमें आपको ये बोलना है कि यार मुझे टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना कैसे? तो बेसिकली मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूँगी, चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकती है। अभी दिसंबर में आएँगे आपके एग्ज़ाम्स, ठीक है? कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एनएट का एग्ज़ाम होता है, कुछ में नर्सिंग का होता है, किसी में आईपी का होता, नर्सिंग को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आईपी करके बोला जाता है, तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है। एक आपका दिसंबर में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जून में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम्स होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नवंबर में होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी में होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर हो सकती है। अब आपको उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट करना है? एंड 150 टू 200 क्वेश्चंस की लिस्ट आती है, ठीक है? उन क्वेश्चंस को अपने सीनियर से माँगो, वो आपको मिल जाएँगे, वो दे देंगे, या तो मेरे यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उस पे लिंक डाल रखा है। आप उस लिंक के थ्रू जॉइन हो जाइए। उसमें आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएँगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। एंड हाँ, उन्हीं क्वेश्चंस में से आएँगे। वो क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन करे जाते हैं, जो कि पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें कवर करती हो। अगर मान लीजिए बोन्स है, तो वो क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन करे हैं कि उसमें सारा बोन्स का टॉपिक कवर हो जाता है। तो क्वेश्चन वाइज़ आपको पढ़ना चाहिए, वो आपको एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए, एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे कब होंगे। अब एग्ज़ाम्स होते कैसे हैं? एक एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बैठे होते हो, एक बड़े से हॉल में, ठीक है? उस हॉल में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 टीचर बैठे होते हैं, एचओडी बैठा होता है उस डिपार्टमेंट का। आप जाओगे, एक टिकट उठाओगे, ऐसे उल्टे करके पेजेस रखे होते हैं, वो पेज उठाओगे, उस पे आपका वेरिएंट होगा। जो भी वेरिएंट नंबर आएगा, वो आप टीचर लिखेगा कि आपको 34 नंबर का वेरिएंट आया। फिर आप आगे जाओगे, ठीक है? एंड आपको बिठाया जाएगा। उससे पहले फ़ोन, एयरपॉड चेक होते हैं, तो प्लीज़ चीटिंग मत करना। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो उसी वक़्त फेल, पेपर देने भी नहीं देते। चीटिंग करना मतलब कि धोखा है रशिया में, ठीक है? एंड रशियन टीचर्स को पता है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है। एंड कोई भी गलती से हिंदी में गाली मत दे देना, क्योंकि इतना टाइम से उनको गालियाँ भी समझ में आती है। उनको कुछ चीज़ हिंदी में समझ में ना आए, बट हिंदी की सारी गालियाँ आपके रशियन टीचर को समझ में आती है। इससे आपकी ही इमेज गलत बनेगी, और अगर आपकी इमेज गलत बनी तो टीचर आपको फेल कर सकता है, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसे टीचर के साथ ना करें एंड उन्हें रिस्पेक्ट दें। बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते ही हैं, बट फिर भी, ठीक है? आप जाओगे एग्जाम हॉल में, आपने टिकट उठा लिया है, फिर आपको वहाँ पे 10 मिनट दिए जाएंगे। तुम एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा कि तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं उस पर लिखो, ठीक है? फिर वो टीचर, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो आपसे वो पेपर भी ले लेंगे, बोलेंगे सुनाओ, या कुछ टीचर्स आपको उस पेपर में देखने देते हैं। कुछ टीचर्स ये सोचते हैं कि आपने यहाँ पे देख के लिखा होगा, तो आप बिना देख के बताओ। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपका पेपर होगा। अभी पढ़ना कैसे है, इस पे आते हैं। देखो,
अभी तुम्हारी क्लासेस भी चल रही है, तुम्हें अपना टाइम भी मैनेज करना है, अपना पर्सनल टाइम भी मैनेज करना है, क्लास का टाइम भी मैनेज करना है, अपनी क्लास की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो हम टाइम कैसे मैनेज करो, ठीक है? सबसे पहले तो तुम देखो कि दिन भर में तुम कहाँ-कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? आपकी क्लासेस मान लीजिए सुबह का हम स्लॉट छोड़ देते हैं, पूरा 6 बजे मान लीजिए आप फ्री हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स चलो 7 बजे फ्री हो जाते हैं। अगर आप लोग का मेस है, तो आपको ऑब्वियसली खाना नहीं बनाना पड़ता, अगर तो आपके पास ऐसे ही 2 घंटा एक्स्ट्रा बच गए। एंड अगर आप मतलब अगर आपका मेस नहीं है, तो आपको खाना बनाना है, तो आते से आप खाना बनाओगे, 8-9 बजे तक के फ्री हो जाओगे। दिन भर से थके आ रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी 10 बजे तक के सो जाओ, दो सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे से लेकर के 4 से 6 के स्लॉट में 2 घंटा पढ़ लो। एटलीस्ट तुमने फर्स्ट ईयर में 1 से 3 घंटा भी, अगर 2 से 3 घंटा अगर आपने रोज़ डेली का पढ़ लिया, तो भी कर लोगे। 2 से 3 घंटे में तुम्हें कल की क्लास का नहीं पढ़ना है। 2 से 3 घंटे में जो तुम पढ़ोगे, वो तुम कहीं से पढ़ो। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए आपने एनाटॉमी के लिए डॉक्टर नजीब का लेक्चर्स का सब्सक्रिप्शन लिया, उनके सब्सक्रिप्शन से पढ़ो, वो पढ़ाई है। कल की क्लास के लिए पढ़ना पढ़ाई नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना हुआ वो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आपके नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए उतनी काम नहीं आएगी। नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए आपका एक अप्रोच अलग होता है, कंसेप्चुअल अप्रोच होना चाहिए आपका, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, वो आपकी पढ़ाई है। कल की क्लास के लिए जो अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो आपकी पढ़ाई नहीं है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि एनाटॉमी कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पे ही फोकस करना है, एनाटॉमी अच्छे से कर लो फर्स्ट ईयर में, वही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शंस की, तो डॉक्टर नजीब लेक्चर्स ले सकते हो, बट वो एकदम बेसिक से यूएसएमएल लेवल तक का पढ़ाते हैं, तो आप उसमें से कर लोगे। हो सकता है कि आप ना कर पाओ, तो उसके लिए मैं आपको अलग यूट्यूब चैनल्स भी सजेस्ट कर दूँगी। ठीक है? तो ऐसे आपको चीज़ आपकी क्लास के बाद आपको अपना कट आउट कर लो टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? जो भी तुम्हें करना है, टाइम पास करना है, जो भी करना है, सैटरडेज़ पे कर लिया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सैटरडेज़ पे छुट्टी होती है, या फिर अगर आपको सैटरडे पे नहीं छुट्टी होती, तो संडे पे कर लो। संडे पे वैसे भी आपको बहुत काम होंगे, कपड़े धोने होंगे, हफ्ते भर का कई सारी चीज़ें होगी। जो लोग खाना बनाते हैं, उन्हें हफ्ते भर का पूरा राशन भरना होगा, तो संडे को आपको वैसे भी बहुत सारे काम होंगे। तो इसी थोड़ा-थोड़ा अपना टाइम, जितना तुम टाइम पास करोगे, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करोगे, उससे तुम्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जितने देर में तुम उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उतने देर में तुम्हें अपना काम खत्म कर सकते हो। तो धीरे-धीरे तुम अपना टाइम मैनेज करना सीखो, पैसे भी मैनेज करना सीखो। वो चीज़ें तुम अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो ऐसे तुम्हें अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट डे से नेक्स्ट के लिए पढ़ो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स तो तुम क्लियर कर लोगे, वो कोई बहुत टफ नहीं होते यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, ठीक है? एंड आपको उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, मान लो आपको पहले इसमें नहीं हुआ, उसके बाद आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा, उसके बाद आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा, ऐसे आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2 अटेम्प्ट में भी ना क्लियर हो, उसके बाद बच्चे रस्टिकेट होते हैं। और रशिया में जो थर्ड अटेम्प्ट होता है, उसके थर्ड अटेम्प्ट में डीन वहाँ खुद बैठता है, और वो पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है? ऑडियो और कैमरा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वीडियो भी। तो थर्ड अटेम्प्ट में मोस्टली डीन बैठता है, तो थर्ड अटेम्प्ट तक के जाना मत। कोशिश करो कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी अटेम्प्ट ना लगे, और तुम पहले इसमें सारे सब्जेक्ट पास हो जाओ। इस चीज़ का फर्स्ट डे से ट्राई करो, और हर एग्ज़ाम में पढ़ के जाओ, बिना पढ़ के ऐसे ही उठ के मत जाइए, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिज़ल्ट लाओ, और हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लैटिन, बायो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को तुम्हें उसके लिए पढ़ना है कि सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स तुम्हें पास करना है, उतना इनफ है। इससे ज़्यादा इन्हें टाइम ना दें, उतना ही वक़्त आप उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जो कि आपके उन 19 सब्जेक्ट्स में से है। जो 19 सब्जेक्ट्स आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन 19 सब्जेक्ट्स में अगर वो सब्जेक्ट है, जैसे कि एनाटॉमी उन सब्जेक्ट्स में है, उसमें से क्वेश्चन्स आता है, तो उसे उतना वक़्त दीजिए, उसमें उतना मेहनत करिए। पता चला आप बायो ही लेके बैठ रहे हैं, बायो के नोट्स बना रहे हैं, वो आपके सिर्फ़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के 1 साल के लिए काम आएँगे, उसके बाद वो किसी काम नहीं आएँगे। तो सब्जेक्ट देख के उसे टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट बस पास करो, क्लास जाओ, इनफ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।